अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू में ख़ानदान के बारे में सीखेंगे। तो ख़ानदान को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं और ये ख़ानदान के हिज्जे हैं ख़े अलिफ ख़ा, नून, दाल, अलिफ, नून, साकिन ख़ानदान। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह ख़े की आधी शक्ल सिर्फ़ कैसी होती है, फिर अलिफ आता है, फिर नून दाल के साथ मिल जाता है और दाल और नून क्योंकि आपस में नहीं मिलते इसलिए अलिफ दरमियान में आता है और फिर आखिरी हरफ जो है वो पूरा लिखा जाता है ख़ानदान। फिर ख़ानदान का जो सरबराह होता है उसको फ़ादर कहते हैं, इंग्लिश में डैड भी कहते हैं बच्चे और उर्दू में इसके लिए मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, वालिद, अब्बा, अब्बू और बाप। तो ये इसके हिज्जे आप देख रहे हैं कि अब्बा और अब्बू के ऊपर जो है वो छोटी-सी शद पड़ी हुई है। तो इसको शद इसलिए कहते हैं कि जग अगर हम इसके हिज्जे करें तो अब्बा में बे 2 अलिफ आता है तो हम 2 दफ़ा अब्बा में बे लिखने की बजाय उसके ऊपर शद डाल देते हैं। इसी तरह अब्बू में भी शद डालते हैं क्योंकि 2 दफ़ा बे आता है। तो देखें अलिफ बे अब बा इसके ऊपर ज़ोर पड़ता है। फिर हमारे पास मदर आती है। मदर को मॉम भी कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में माँ, अम्मी और वालदा। तो ये माँ, अम्मी और वालदा के हिज्जे हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि जो अम्मी है उसमें मीम 2 दफ़ा आता है, तो हम 2 दफ़ा मीम लिखने की बजाय उसके ऊपर एक शब्द डाल देते हैं। इंग्लिश में ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो दादा-दादी, नाना-नानी के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अम्मी-अब्बा के वालिदैन को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन उर्दू में दादा-दादी, अब्बा के वालिदैन को दादा-दादी कहते हैं और नाना-नानी, अम्मी के वालिद और वालिदा को नाना-नानी कहते हैं। तो ये दादा-दादी और नाना-नानी के हिज्जे हैं। दाल और अलिफ क्योंकि आपस में नहीं मिलते, ये अलग-अलग लिखे जाते हैं। तो दादी में ये क्योंकि आखिर में है पूरा हर्फ लिखा जाएगा और नून अलिफ ना नाना और नून अलिफ ना नून ये नी नानी। फिर उसके बाद आ जाती हैं खानदान में लड़की जो होती है उसको सिस्टर कहते हैं, बहन उर्दू में कहते हैं और बहन के जो हिज्जे हैं बे है और नून बहन और जो लड़का होता है उसको ब्रदर कहते हैं, भाई बे भाई की अगर हम हिज्जे देखें तो बे 2 आँख वाली हे, अलिफ और ये भाई। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि अंकल एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो अम्मी-अब्बू के बहन-भाई होते हैं, भाई होते हैं उनको अंकल कहते हैं और जो अम्मी के भाई होते हैं उनको भी अंकल कहते हैं, लेकिन उर्दू में इनके लिए फ़र्क अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। जो अम्मी के जो भाई होते हैं उनको मामू कहते हैं, जो अब्बा के छोटे भाई होते हैं उनको चचा कहते हैं और बड़े भाई को ताया कहते हैं। तो अगर हम इसमें हिज्जे करें तो चे, 2 चे और फिर अलिफ चचा बनते हैं। तेलिफ ता, ये अलिफ या ताया और मीम अलिफ माँ, मीम वाव मू, नून गुन्ना मामू। इसी तरह इंग्लिश में आंटी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, चाहे वो अम्मी की बहन हो या अब्बू की बहन हो। लेकिन उर्दू में अम्मी की बहन के लिए खाला और फूफो जो है वो अब्बू की बहन के लिए और जो चचा की बीवी होती हैं उनको चाची कहते हैं और जो ताया की बीवी होते हैं उनको ताई कहते हैं यानी आंटी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन जिस तरह अब्बू के ख़ानदान के लोगों के नाम मुख्तलिफ हैं, अम्मी के ख़ानदान के लोगों के नाम मुख्तलिफ हैं, इसी तरह आंटी भी खाला, फूफी, चाची और ताई इसमें आ जाती हैं और अगर हम इसमें हिज्जे देखें तो खे अलिफ खा लाम हे ला खाला फूफो फे पे है फू वाओ फू फी चाची और ताई ते अलिफ ता ये के ऊपर हमजा तो ये खाला फूफो चाची और ताई के हिज्जे बनते हैं। इसी तरह जो इनके बच्चे होते हैं खाला चचा और ताया के उनको इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कज़न्स कहते हैं। तो उर्दू में खाला के बच्चों को खालाज़ाद, चचा के बच्चों को चचाज़ाद और ताया के बच्चों को तायाज़ाद। तो ये खालाज़ाद, चचाज़ाद और तायाज़ाद के हिज्जे हैं। खे अलिफ खाल, खाला जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चचा भी पहले पढ़ चुके हैं, ताया भी सिर्फ़ आपने साथ ज़ाद लगाना है और उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अच्छी-अच्छी वीडियो देख सकें।